welcome your my YouTube channel DP Sir Math। माई सेल्फ द्रकपाल सिंह और आप क्लास 12 का वीडियो लेक्चर की सीरीज में लेक्चर 6 का पार्ट 2 सीख रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और पार्ट 1 में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, और पार्ट 2 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपको बताया था कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो मैट्रिक्स जैसे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। तो हम जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ कुछ डेफिनेट रूल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अगर दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की संख्या के बराबर आनी चाहिए। तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड, डेफिनेशन है इसकी, द product of two matrices A and V define A and V is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows B। ठीक है, B, and it is denoted by AB। हम इसको AB से हम दिखाते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स A एंड B, कोई दो मैट्रिक्स है, अगर A में कॉलम की संख्या B में रो की संख्या के बराबर होगी तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। A मैट्रिक्स कोई दे रखा है 1, या इस तरह से कोई मैंने लिया A1 A2 AN, इसमें 1 रो है 1/n। V कोई मैट्रिक्स लिया, वैसे हिसाब से लिया B1 B2 Bn, इसका n/1 है, तो A भी डिफाइन हो जाएगा। A भी आपका A1 A2 और AN, ये आपका आ जाएगा B1 B2 और Bn। इसका ऑर्डर n/1, इसका ऑर्डर मतलब 1/n। मल्टीप्लाई करने पर अगर ये इक्वल आए, नंबर ऑफ कॉलम पहले के नंबर ऑफ रो दूसरे के, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। और होता कैसे है वो, फिर ये बचेगा 1/n का, जो बच जाता है उसका बचता है ऑर्डर। तो ये आ जाएगा आपका A1 B1 A2 B2 प्लस AN BN। इस तरह से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई डिफाइन करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई
क्या सभी केसेस में पॉसिबल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या सभी मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है? प्रोडक्ट सभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता है। कुछ स्पेशल टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। सभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता है। कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। तो हम देखते हैं वो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रोडक्ट इज पॉसिबल और नॉट, हेडिंग डाली, इंपोर्टेंट हेडिंग है बच्चों। बच्चों देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पर पूरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट डिपेंड करता है और सीबीएसई बोर्ड में 10 नंबर में गारंटेड क्वेश्चन आता है यहाँ का, और हायर मैथमेटिक्स में ये आता ही है। तो क्या है? प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल और नॉट। ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा नहीं होगा। देखिए केस फर्स्ट when product is possible, when product is possible, ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? इसके लिए एक हेडिंग है, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices, अगर A और B कोई दो मैट्रिक्स हैं, then A भी पॉसिबल, then A be possible, then A be possible if number of column A, number of columns of A बराबर number of row of B। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बच्चों। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स की काउंट चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर आना चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मल्टीपल, और करके हम लिख सकते हैं number of columns of pre-multiply equal to number of column of pre-multipliers और number of row of post multiplier, post multipliers, इसके लिए ये, ठीक है, ये इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके ये लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें प्रोडक्ट में इफ द प्रोडक्ट ए बी, if the product AB, अगर हमें AB का प्रोडक्ट निकालना है तो यहां जो A होगा वो प्री होता है, प्री फैक्टर होता है, A इसका प्री फैक्टर होता है और B इसका पोस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, ये आगे इसको ये पॉसिबिलिटी के लिए है, व्हेन द प्रोडक्ट इज पॉसिबल, और मैं आगे चल के उसको सीआर रूल के नाम से जानेंगे, सीआर
रूल, मतलब कॉलम बराबर रो, CR रूल, कॉलम बराबर रो। आगे मैं इस पे डिस्कस करूंगा CR रूल, फॉर्ट के लिए होगा ये। अब इसका नोट कर लीजिए। केस सेकंड इसका, केस सेकंड, व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, व्हेन केस सेकंड, केस से अगर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा तो सबसे पहले ये चीज बराबर नहीं आएगी, ठीक है। व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, मैंने नॉट लगा दिया है, इज नॉट पॉसिबल। इफ A and B are two matrices, then AB not possible if number of column of A not equal to number of row of, number of column of A बराबर number of row of B, ये बराबर नहीं हो, इसी तरह क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीपल, नंबर ऑफ कॉलम इज पोस्ट मल्टीपल, या सीधे कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ठीक। दूसरे इसमें इंपोर्टेंट केस आता है अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हो, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि फिर पहले कॉलम का पहले कॉलम मतलब पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम होंगे वो दूसरी मैट्रिक्स की रो और कॉलम सब बराबर ही है, तो उसमें कोई झंझट नहीं है, तो मैं इस चीज को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ऐसे सिंपल था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया, ए बराबर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है, और एक वी मैट्रिक्स है आपको 2/4 है, ठीक है। आपको बस चेक करना है, चेक ए बी एंड वी इज पॉसिबल नॉट। नाउ ए बी के लिए हम क्या करेंगे, 2/2, 2/4। देखिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 है, दूसरे में रो कितनी, ये बराबर, अंदर का अगर बराबर हो तो प्रोडक्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट हो जाएगा और अंतर में इसका 2/4 आएगा। अगर अंदर की दोनों चीज बराबर हो तो ये खत्म हो जाती है और ये बाहर वाली चीज आ जाती है, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसको, और बी एंड बी यहां ऑर्डर 2/4 और यहां आ जाएगा 2/2, ये दोनों चीज बराबर नहीं है, नहीं आई बराबरी, ये बराबर नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये आपका नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट बी ए नॉट पॉसिबल और ए बी पॉसिबल, ठीक है। ये चीज थी, इस तरह से हम थोड़ा सा वो करते हैं। अब मैं इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान रख लेना, वो आपके प्रोडक्ट करने में मदद करेगी, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, इसको हटाता हूं, ट्रिक, वर्किंग रूल या ट्रिक, वर्किंग रूल फॉर प्रोडक्ट। ये बच्चों ये ट्रिक है एक तरीके की, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की है, अपनी तरफ से इसको लिया है, ठीक है। या इसको हम स्टेप वाइज भी बोल सकते हैं, ट्रिक है ये स्टेप वाइज, स्टेप वाइज। सबसे पहले हम रूल 1 को अप्लाई करेंगे, यह हमारा स्टेप 1 होगा,
चैलेंज रिजेक्ट, सीआर रूल, सीआर रूल, इसको हम सीआर रूल हम इसको बोल रहे हैं चैलेंज रिजेक्ट, चैलेंज रिजेक्ट। अगर C इक्वल टू R है, नंबर ऑफ C इक्वल टू R, इसमें नंबर ऑफ C मतलब C A और R B, इसका मतलब है A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। मैं इसको बस लिखा छोड़ू कई बार, तो मैं यहाँ लिख लेगा। अगर ये बराबर है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर C नॉट इक्वल टू R है तो नॉट पॉसिबल होगा। अगर देखिए भाई किसी चीज की अगर नेचर में एग्जिस्टेंस है तो हम उसको खोजने की जरूरत समझते हैं, किसी चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम करने की जरूरत नहीं करते हैं। तो पहली बार में आप सीआर रूल अप्लाई करेंगे, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर आए तभी हम मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। तो सी से मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, इसको मैंने बोला है चैलेंज रिजेक्ट, चैलेंज रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। इस केस में तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा और इस केस में रिजेक्टेड हो जाएगा। जब ये रिजेक्टेड हो जाएगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे, जिसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये बर्डन है चैलेंज रिजेक्ट और चैलेंज, ये कहीं है नहीं, बुकों में नहीं मिलेंगे, बस मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की है। आरसी रूल, आरसी रूल, इसको हम दिखा सकते हैं रोअल चैलेंज, रोअल। ये बच्चों बस याद करने के लिए है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बस याद करने के लिए है। इसका मतलब है रो बाई कॉलम, इस रूल का मतलब है रो बाई कॉलम्स। हम जो प्रोडक्ट करते हैं वो रो बाई कॉलम्स करते हैं, ठीक है बच्चों, रो बाई कॉलम। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एज। अगर हमें प्रोडक्ट में A11 लेके आना है, A11 A12 लेके आना है, इसका मतलब है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, और इसमें फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस हम करते चले जाते हैं। और ये ठीक है, ये पॉसिबिलिटी के लिए है, ये वाला पॉसिबिलिटी के लिए है और ये वाला प्रोसेस के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दो, मैं उनको करा दे रहा हूं और बाकी की आप करें। अभी मैं बुक से कुछ एग्जाम्पल से करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसको हटा रहा हूं, समझ में आया हो। देखिए इसमें वर्किंग प्रोसीजर क्या है, आरसी रूल और सीआर रूल, सीआर रूल और आरसी रूल आप याद रखें। अगर किसी में सीआर से मतलब है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम रो, अगर ये बराबर है तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम बी बराबर है तो प्रोडक्ट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इसमें रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें देख लीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। इफ ए बराबर दे रखा है 1,2 और ये 1 क्रॉस 2, v इक्वल टू दे रखा है
-4,5 और ये 2 क्रॉस 1। हमें ए भी निकालना है, ए भी निकालना है। 1,2 1 क्रॉस 2 -4,5 2 क्रॉस 1। यहां रूल 1 लगाएंगे, क्या है, नंबर ऑफ सी ए बराबर नंबर ऑफ आर ए। इसका मतलब है सी का नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स। तो इस पर रो कितनी है, इट मींस कितना है, 2 बराबर 2। देन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। बच्चों में ये चीज यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, ये हम हर बार चेक करके नहीं देखेंगे। आपसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पूछा जाए तो हर बार ही चेक करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं पहली बार, इसलिए हम यहाँ चेक करके देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नाउ करेंगे कैसे, सीआर से रो बाई कॉलम। तो इस पहले बार क्या बचेगा, 1 बाई 1 बचेगा। इस पहली रो का पूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपका आ जाएगा -4 प्लस 10 बराबर 6। ये बचेगा 1 बाई 1 का 6 बचेगा, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 बाई 1। इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 30, आप उसको देखें ध्यान से, और इसके साथ हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा। ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। इसके बच्चों और जो एग्जाम्पल है आप उनको देखना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल कराएंगे, कल की क्लास में आपकी एक्सरसाइज हम करवाते हैं। एक एग्जाम्पल हम नोट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 75 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 75। इसमें दे रखा है इफ ए बराबर, आपको दे रखा है 1 - 2 3, 1 - 2 और 3, -4 2 5, -4 2 और 5, और b इक्वल टू दे रखा है एंड v इक्वल टू दे रखा है 2 4 2 2 4 2 3 5 1 3 5 1। इसका ऑर्डर है बच्चों 2 बाई 3, इसका ऑर्डर है बच्चों 3 बाई 2। आपस में ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। देन फाइंड AV एंड VA, ठीक है, और सो दैट AB नॉट इक्वल टू B। सीधा आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये गिविंग वगैरह यहीं पे लिख दे रहे हैं, गिविंग। अब हम AB निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, AB। तो यहाँ 1 - 2 3, -4 2 5, इसी तरह यहाँ 2 4 2 3 5 1। हमें याद रखना है रो बाई कॉलम करना है, और ये 2 बाई 3 और 3 बाई 2, 3 बराबर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देख लीजिए, इस वाले रो का पूरा इसमें करेंगे तो मिलेगा 1 × 2 -2 × 4 और 3 प्लस 3 × 2। अब इसमें करेंगे, ये वाला ये 1 1 एलिमेंट आ गया, 1 1 एलिमेंट कहाँ आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। 1 2 एलिमेंट कहाँ से आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। ये 1 × 3 प्लस -2 × 5 और प्लस 3 × 1। इसी तरह -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। इसी तरह
-4 इंटू 3, 2 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये? 2 माइनस का 8 6, 3 और प्लस -10 प्लस 3, माइनस का 8 प्लस का 8 10, माइनस का 12 प्लस का 10 5। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -8 और 8 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 3 3 6 और ये माइनस का 4 और ये 15 और 3, ये आपका ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स का ए बी। अब ए बी की वैल्यू, अब हम बी ए की वैल्यू और निकालते हैं, ठीक है बच्चों। मैं बी ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा, बी ए हम कैसे निकालेंगे? बी ए 2 4 2 3 5 1, ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1 -2 3 -4 2 और 5, ऑर्डर कितना है इसका? 2/3, ये बराबर हो गया, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा और आंसर क्या आएगा? 3/3 का आएगा। तो कर लीजिए रो बाई कॉलम, इस वाली रो का कॉलम है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, फिर यहां 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, फिर वहां 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, 4 इंटू -2 और प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 और 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 बन जा 2 और ये माइनस के बाहर है, -4 प्लस के 6 और 15, ये 4 माइनस के 20 और माइनस के 8 और 10, 12 25, 2 -4 प्लस 2 6 और 5, ये इस तरह से आया। 2 -12 -4 प्लस 6 15 4 -20 -8 10 12 25 और 2 -4 2 और 6 15, इसको आंसर लिख लीजिए। क्या आ जाएगा बच्चों? ये -10, ये 2 और ये 21 और ये -16 और ये आपके 2 और ये 37, ये आपके -2, ये आपके -2 और ये 11, 37 और ये 11। इस तरह से ये 3/3 का, ये 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। -10 2 21 -16 2 37 -2 और 11, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? बी ए की। देखिए क्लियरली
AB not equal to B. In this way we can multiply the two matrix, and property of matrix we can say property of matrix मतलब commutative property is always not satisfy the product of the matrix. तो इस तरह आप इसको ये वीडियो लेक्चर में आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन करके देखें प्रोडक्ट के, कल आपकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और धन्यवाद।